बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद जमील राजहान आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे और थैंक यू वेरी मच। आपने पिछली वीडियो को देखा, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और आई होप कि उस वीडियो से आप लोगों की अच्छी खासी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी। मैंने आप सब अहबाब से ये अर्ज़ किया था कि जिस टॉपिक को हम लेके बैठे हुए हैं, दिस इज़ वन ऑफ द हॉट टॉपिक और इसको ओवरऑल कवर करना एक वीडियो में मुमकिन नहीं था, इसलिए उसी को लेके हम आगे चलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जिस बंदे को वोट दें, जो बंदा क्या देखें, क्या सोचें, क्या समझें और किस तरह से हम ये डिसीजन मेकिंग करें कि अपना वोट किसको देना चाहिए, तो इसी के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप जानते हैं कि किस बंदे का इंतखाब करना है इलेक्शन में, जो आपके लिए इलेक्शन लड़े, आपके लिए वो खिदमात सरअंजाम दे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके मामलात को सुने, उनका हल निकाले। ये होता है एक लीडर, एक कैंडिडेट जिसको हम चूज़ करते हैं हमारे लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आते हैं हमारे लिए, आपके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। एनीवे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब को ये बताता चलूँ कि आपके जो लीडर होगा, जो कैंडिडेट होगा, उसको वोट के लिए डिसीजन मेकिंग दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैंने आप तमाम अहबाब को पहले भी बता चुका हूँ कि हमने वोट अपने रिलेटिव्स को नहीं देना, वोट अपने पड़ोसी को नहीं देना, रिश्तेदार को नहीं देना। हमने किसी एक ऐसे बंदे का इंतखाब करना है जो कि हमारे लिए बेहतर हो, हमारे सोसाइटी के लिए बेहतर हो, हमारे माशरे के लिए बेहतर हो और जो समझता हो उन तमाम मामलात को कैसे हैंडल करना है, ये सब उसको पता होना चाहिए। तो नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो कैंडिडेट हो उसके अंदर जो पहला कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो। सेल्फ मोटिवेटेड से मुराद ये है कि जो खुद कुछ करना चाहता हो, जिसको कोई भी काम करने का कहा ना जाए, इंस्ट्रक्शन न दी जाए, जो अपने आप में एक जज्बा रखता हो कि मैंने आना है, मैंने ये काम करना है, इसको कैसे करना है। उसका एक विजन होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए कि मैं अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है क्या है, और अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ तो मैं अपने लोगों के लिए क्या करूँगा, अपनी सोसाइटी के लिए क्या करूँगा, अपने माशरे के लिए क्या करूँगा, अपने मुल्क के लिए क्या करूँगा। तो सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसा लीडर कि जिसको खुद से कुछ करने की जज्बा रखता हो, खुद से कुछ कर दिखाना चाहता हो, अपने लोगों को फैसिलिटेट करना चाहता हो, अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करना चाहता हो और अपने लोगों के लिए सल्यूशन ढूंढना चाहता हो, दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ मोटिवेटेड लीडर। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपको वो बंदा लेजी नहीं होना चाहिए, वो आलसी नहीं होना चाहिए, जिसको आप जब भी देखें वो कुछ ना कुछ लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कर रहा हो। ऐसा एक लीडर को आप कह सकते हैं कि ही इज अ विजनरी लीडर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आपके कैंडिडेट में ये होना चाहिए कि ही केयर, वो लोगों का ख्याल रखे, लोगों के प्रॉब्लम्स को देखे, उनको सॉल्व मत करे, उनको हल न करने की कोशिश करे, बल्कि ऐसे सोर्सेस फाइंड आउट करे कि जिससे लोगों के प्रॉब्लम्स हल हों। बिकॉज एज अ इंडिविजुअल ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं कि वो सब की बातें सुने, सबके प्रॉब्लम्स के के साथ जाए, सबके मसला वन बाय वन हल करता रहे। अगर एक ऐसा लीडर जो सब लोगों के मसले सुने और एक एक मसले को हल करे, फिर दूसरा मसला ले, ऐसे तो उसकी जो पूरी ओवरऑल जो पीरियड होगा वो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में गुजर जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व ना करे बल्कि ऐसी सोर्सेज ढूंढे, ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढे, ऐसे ऑप्शंस ढूंढे कि जिसके बेस पे वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। सिंपल एंड शॉर्ट। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पेन। पेन बनाने वाले ने पेन को बनाते हुए ये माइंड में नहीं रखा कि इस पेन से मैं हर बंदे की तहरीरें लिखूंगा।
बल्कि ये एक ऐसी चीज़ मैं दरियाफ्त कर लूँ जो कि सबको पास अवेलेबल हो और जिसे जो लिखना हो, जिस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ करना हो वो कर सके। न कि मैं पेन लेके हाथ में खड़ा रहूं और आओ तुम्हारा काम भी करूं, तुम्हारा भी करूं, तुम्हारा भी करूं। मोस्ट ऑफन जब हमें कहीं पे फॉर्म फिल करने जाना होता है तो एक बंदा पेन लेके बैठा रहता है और वो आपकी काम कर रहा होता है जो कि आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से वो बंदा एक आपको इंतज़ार करवा रहा होता है, छोटा सा काम करके आपसे पैसे ले रहा होता है। लेकिन डेवलप कंट्री में हरगिज़ ऐसा नहीं है। डेवलप कंट्रीज़ में जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल एटीएम मशीन की ले लें। पहले क्या होता था कि अगर हमें टेलर से कैश विड्रॉ करना है, हमने बैंक में जाना होता था, चेक लिखना होता था, लाइन में खड़ा होना होता था, चेक की वेरिफिकेशंस होती थी, डिफरेंट सुपरवाइजर्स के साइन होते थे, अप्रूवल्स होते थे, तब जाके आपको आपकी ही रकम आपको पूरा दिन गुजरने के बाद मिलती थी, बहुत सारी एफर्ट और मुशक्कत के बाद। उस चीज़ को ऑटोमेटेड कर दिया गया है। आप एटीएम में जाओ, कार्ड डालो, कैश विड्रॉ करो, खलास। सो डेवलप्ड कंट्रीज अपने लोगों को इस तरह से फैसिलिटेट करती हैं कि लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, हल करने के लिए किसी के पीछे ना जाना पड़े, बल्कि वो खुद अपने प्रॉब्लम्स को हल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक विजनरी लीडर में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये करेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि उसको ये पता हो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस लोगों को, किन किन किस्म के लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ, किस किस्म के लोगों तक मेरी रसाई है, किन किन लोगों से मैं काम करवा सकता हूँ, किन किन लोगों से मैं अपने प्रॉब्लम की सलूशन निकलवा सकता हूँ, किन लोगों को मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो एक विजनरी लीडर में एक ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये चीज़ें आपको सीखने से नहीं आती, बल्कि ये चीज़ें उस इंसान को इतनी एबिलिटी होती है कि अगर सपोज मैंने यहाँ जाऊँ तो मैं ये काम करवा लूँगा। एक ऐसा बंदा, शॉपकीपर, ड्राइवर, दुकानदार, अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि ही विल डू दिस ऑल थिंग्स फॉर यू, इम्पॉसिबल। वाई? वो अपनी दुकान चलाए, आपको देखे, वो अपनी गाड़ी चलाए, आपके मामलात सुने, वो अपना ऑफिस चलाए, आपको देखे। नो, नेवर, इट्स नेवर नॉट पॉसिबल। योर लीडर दैट हैव अ पैशन, पैशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसका पर्पज़ ये हो कि मैंने अपनी लाइफ में अपने लोगों के लिए ये काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा कोई भी कैंडिडेट जब आपके डोर स्टेप पे आए और आप उससे पूछें कि आप हमारे लिए, अगर आप जीत जाते हो तो क्या करोगे, अगर वो कहे कि मैं आपके लिए रोड बनाऊंगा, क्रॉस। अगर वो कहे मैं आपके लिए गली बनाऊंगा, क्रॉस। अगर वो ये कहे कि मैं आपके लिए थाना, तहसील, कचहरी जाऊंगा, क्रॉस। रॉन्ग नंबर। वाई? रोड बनाना, दिस इज योर राइट। आपकी गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि वो आपके लिए रोड बनाए, गली बनाए, आपको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आपके डोर स्टेप पे होनी चाहिए। दिस इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। अगर आपका कैंडिडेट सिर्फ आपसे ये कहे कि मैं आपके लिए रोड बनाऊंगा, तो इट्स मीन कि शुरू से हमारे पाकिस्तान में तो रोडों की कमिटमेंट के ऊपर ही वोट लिए जा रहे हैं। और अगर आज भी रोड आज भी सारे नहीं बने। ये जो डेवलप कंट्री हैं जहाँ पे हर गली, हर कूचा, हर सिस्टम, आपको हर जगह पे बड़ी बड़ी कुशादा रोडें मिलती हैं, क्या उनके कैंडिडेट हर इलेक्शन में जाके ये कहते हैं हम आपके लिए रोड बनाएंगे? नो। आपकी गवर्नमेंट का काम है कि वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपका लीडर ही आपकी गवर्नमेंट के आगे, आपकी अथॉरिटीज के पास जाके उनको ये बता सकता है कि दिस एरिया, यहाँ पे ये चीज़ है, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू से टू पीपल एंड गेट द वोट। यूजलेस। अगर एक बंदा आपसे ये कहता है कि मैं आपके लिए रोड बनाऊंगा, मैं आपके लिए गली पक्की करूंगा, मैं आपके लिए कुआं बनाऊंगा, मैं आपके लिए नो 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 नो, यूजलेस। मैं आपके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा, एक ऐसी अथॉरिटीज बनाऊंगा, एक ऐसा डेटाबेस बनाऊंगा जिससे हमारा सारा डेटा, हमारी सारी प्रॉब्लम्स हाई कमांड तक जाएंगी, वो उसको देखेंगी और इसके ऊपर एक्शन लेंगी। दिस इज द प्रोसीजर। गली बना दी, वोट का हक अदा हो गया? नो, नेवर। हमें सेल्फ स्टीम भी चाहिए,
हमें एजुकेशन भी चाहिए, हमें हेल्थ भी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, हमें बेसिक नेसेसिटी ऑफ पानी, कपड़ा, मकान, जॉब्स, ये सब चीज़ें चाहिए। हाँ, तुम्हारे पास कुछ ऐसा आइडिया है जिससे हमें ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, विल बी विद यू, आवर वोट विल बी फॉर यू। लेकिन इफ नो, रोड, गली, कुआं, नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। Acceptable mean acceptable what is your right, what is as a human being you deserve. That if he's accepting, okay. If he's not accepting, halli walli, not need. Most importantly, he's supposed to be accountable. ऐसा लीडर जो आपके एक एक रुपए का हिसाब आपको दे। This is what I received. This is what belong to me and this is what I spend. अगर मुझे गवर्नमेंट ने ये पेन बनाने के लिए 100 रुपये दिया है और गवर्नमेंट चाहती है कि इस पेन को मैं 15% मेरा है और 85% इसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट करना है, तो आप एक 100 रुपये का हिसाब जो कि आपका राइट है, 15%, 20%, 50% जो भी है, आप अपना हक लो। बाकी हक का हमें रिटर्न स्टेटमेंट दो, जिसके पास रिटर्न सब कुछ हो। वो आपसे कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करे कि हमने क्या टास्क लिया, उसका क्या अभी करंट सिचुएशन है, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कितना पैसा हमने उस पर लगाया, कितना हमारे पास है, कितने की हमें ज़रूरत है। तो एक विजनरी लीडर आपके साथ हर एक सिंगल ट्रांजैक्शन डिस्कस करता है, हर एक चीज़ डिस्कस करता है। एक विजनरी लीडर नाम मैं समझता हूँ कि लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई डिज़र्व करे तो ले भी लेना चाहिए। आप सब जानते हैं एक ऐसा लीडर जो कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट करे, दैट इज़ एक्चुअल लीडर। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपका कैंडिडेट हो वो सपोर्टिव होना चाहिए। वो आपको किसी भी लाइफ के इतनी उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जब उससे किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए रिक्वेस्ट की जाए तो उसके पास इतनी एबिलिटी हो कि उस चीज़ को किस तरह से हैंडल किया जा सके। ना कि आप वेट करो कम हायर अथॉरिटी से कि हमें ये काम वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ से सोल्यूशन मिलेगा। नो, ही सपोज टू हैव काम करने की उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब आप एक मिस्त्री को लेके आते हो, साइट दिखाते हो, मिस्त्री को पता होता है कि मैंने ये पूरी बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, आपने उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने ये कहना है कि मुझे ये डिज़ाइन, ऐसी कंस्ट्रक्शन, ऐसी बिल्डिंग चाहिए। तो सिमिलरली एक ऐसा लीडर कि जिसको बताने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि उसको इतना ही पता होना चाहिए कि ये काम मेरा है और मैंने इसको कैसे करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लीडर के पास इतनी गट्स होनी चाहिए कि वो हर एक पर्टिकुलर डे आपके साथ कम्युनिकेट करे, ना कि जस्ट इलेक्शन के दौरान आपके घर के बाहर आए, झुक के सलाम करे, वोट ले, अपनी लाइफ एंजॉय करें और आप लोग वहीं के वहीं, आपका मुल्क वहीं के वहीं, आपके बच्चे वहीं के वहीं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का वहीं, आपके मुल्क की इकॉनमी वहीं की वहीं, आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड वहीं का वहीं, आपकी लाइफ में फैसिलिटीज़ जैसी थी वहीं की वहीं। सो दिस इज़ not acceptable. Your leader should communicate, the person who is communicating with you on the regular basis, जो बगैर इलेक्शन के भी आपके गांव में आए, आपसे बैठे, आपसे बात करे, आपकी प्रॉब्लम सुने और उस प्रॉब्लम्स के लिए क्या सोल्यूशन फाइंड आउट करे, क्या प्रोग्रेस है, कब ख़त्म होगा, कब शुरू होगा, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करें। दैट इज़ कॉल्ड अ विजनरी लीडर। इन्फ्लुएंसर, आपके लीडर में ये क्वालिटी हो कि वो इतनी अथॉरिटी रखता हो, इतनी पावर रखता हो, इतनी नॉलेज रखता हो, इतनी कि वो किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सके, वो किसी भी काम के लिए लोगों को एक्टिवेट कर सके। वो लोगों को ही नहीं बल्कि वो आपकी इस अथॉरिटीज़ को इन्फ्लुएंस कर सके कि हाउ वी सपोज टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क। सो इन्फ्लुएंसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी का भी माइंड को
सेट करना, उसको प्रॉपरली डाइवर्ट करना, किसी को प्रॉपरली आंसर करना, किसी को राइट डायरेक्शन दिखाना, किसी को राइट गाइडलाइन देना, किसी को राइट इंफॉर्मेशन देना, किसी को राइट तरीके से एजुकेट करना, किसी सिस्टम को राइट डायरेक्शन में लेके जाना। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक विजनरी लीडर इमरान खान की अगर हम बात करें, ठीक है, उसको शुरू से पता था कि मैंने अपने मुल्क के लिए अपने अवाम को किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है। न सिर्फ उन्होंने अपने मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। जिस तरह हमारी बाहर मुल्कों से लोग आते हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ डिफरेंट वो होते हैं सेशंस, तो इन सब में किस तरह से वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो एक विजनरी लीडर में ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका लीडर रिस्पेक्टेबल हो और उसको कैसे रिस्पेक्ट लेनी है, रिस्पेक्ट देनी है, ये आना चाहिए, पता होना चाहिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो लीडर है, जब आप उससे इंटरेक्ट करो, ही सपोज टू बी अ गुड लिसनर। वो हर एक की बात सुने, उसको इज्जत से सुने, एहतराम से सुने। हमारे लीडर आ रहे होते हैं इलेक्शन से पहले, वो आपसे सलाम भी करेंगे, आपकी तरफ देखेंगे भी, लेकिन इलेक्शन के बाद वो मिनिस्टर के बच्चे ऐसे आसमान की तरफ देख रहे होते हैं एंड आप लोग उसको नजर ही नहीं आते। व्हाट इज दैट? आप लोगों ने उसको बनाया, आज वो आपको वैल्यू नहीं देता। उसके बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटीज कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं? ही डजंट नो, ही डजंट केयर अबाउट इट। Respect is very important. He's supposed to pay attention to each and every single citizen of the country. So this is very very important. आपका लीडर सच्चा होना चाहिए। He's supposed to be honest. Honesty की बेस पे वो जब आपके साथ बात करे, वो जो स्टेटमेंट दे, वो स्टेटमेंट अगर आप में से कुछ लोग वेरीफाई करें, उसके ऊपर एग्री करें, वो सच कहे, इट्स मीन ओके। लेकिन आपका लीडर आपको कुछ ऐसी बातें बताए जो उसे कभी किया ना हो, जो उसे पता ही ना हो, और वो क्रेडिट ले, आपके आगे गिने और आप कहो यस 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 यस, राइट। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है। अगर कोई कहता है कि फलां बंदा, लेट्स सपोज जमीर राजहान ऐसा है, हम मान लेते हैं यस, कलाम मजबूत सीधा ओके। हबीबी, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, गो फाइंड एनालाइज एंड फाइंड आउट व्हाट एक्चुअल फैक्ट फाउंड करो। जब तक आपके पास एक्चुअल फैक्ट ना हो, आप किसी की बात को बिलीव ना करें। अगर इमरान खान करप्ट है, क्यों है भाई, क्यों मानो? और अगर एक बंदा पता चल गया कि करप्ट है, क्यों मानो? हमारे मुल्क में अप्रॉक्सीमेटली 80% पीपल यही कर रहे हैं कि उनको पता है कि फलां बंदा करप्ट है, करप्ट साबित हो चुका है, अदालत ने करप्ट ठहराया है, फिर भी कहते हैं मैं क्यों मानूं भाई? दैट्स स्टूपिड। माफी मोह। यू सपोज टू अंडरस्टैंड, जब अदालत कहती है, जब अथॉरिटीज कहती हैं ही इज करप्ट, ओके, ही इज करप्ट, ओके, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। कबूतर की तरह आंखें, बिल्ली को देख के आंखें बंद करना, इसमें क्या इंसानियत है, क्या अक्ल है? एक बंदा करप्ट है, जब अथॉरिटीज उसको करप्ट ठहरा चुकी हैं, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि ही इज करप्ट, सिंपल एंड शॉर्ट। अगर आप फिर उसी करप्ट बंदे को, करप्ट लोगों को दोबारा लेके आएंगे, फिर वही करप्शन होगी, फिर वही होगा। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, पाकिस्तान आगे के बजाय पीछे जा रहा है। हमारी एजुकेशन पीछे, हमारा लाइफस्टाइल पीछे, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पीछे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे, हमारी इकोनॉमी पीछे, हमारी करेंसी पीछे। क्यों जा रही है? कभी सोचा है क्यों जा रही है पीछे? व्हाट इज द रीजन? एक बंदे को आप उठा के, एक मजदूर को उठा के आप एक कंपनी के सीईओ की कुर्सी पे बिठा दो और आप ये समझो कि ये सीईओ की कुर्सी का कमाल नहीं बल्कि ये मजदूर भी ये काम कर लेगा, तो ही विल नेवर। आपको भी इतना, हर बंदे को सेंस है कि एक एजुकेटेड क्वालिफाइड बंदा और एक अनपढ़ बंदा, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, और इस फर्क को समझने की कोशिश करें। विजनरी लीडर होना चाहिए जिसके पास एक क्लियर विजन हो कि आज हम कहाँ हैं
अगले 2 साल में हम कहाँ होंगे, अगले 5 साल में हम कहाँ होंगे, हमने क्या क्या काम करना है, हमने अपने एरिया को, अपने लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करना है। जो खुद इस चीज़ को समझता हो, अपने आप को आपकी जगह रखे, आपकी प्रॉब्लम्स को ऐसे अपने आप को आपकी जगह रख के आपके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें, आपके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें, और फिर उसका एक विजन हो कि इस चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपके लीडर में एक विजन होना चाहिए, ना कि जस्ट इलेक्शन के लिए फॉर्म फिल किए, गवर्नमेंट फीस दी और इलेक्शन में खड़ा हो गया। भाई क्यों खड़े हो भाई? क्या है तुम्हारे पास? एजुकेशन है, स्किल्स हैं, नॉलेज है, यू आर एलिजिबल, लाइफ में क्या अचीव किया है पहले वो दिखाओ। तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारे पास पावर क्या है, तुम्हारे पास अथॉरिटी क्या है। कोई भी उठ के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, हम उसको वोट देंगे, फिर वही होगा जो आज तक होता आ रहा है। अगर गधे को घोड़े की क्या कहते हैं कि गधे को शेर की खाल पहना देने से वो शेर नहीं बन जाता। तो सिंपल एंड शार्ट कि चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आपके लीडर के पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, उसमें इतना दिमाग, इतनी अकल, इतनी उसके पास अवेयरनेस हो, इतना उसके पास एक्सपीरियंस हो कि वो आपके लिए किसी भी पर्टिकुलर काम में डिसीजन ले सके। डिसीजन मेकिंग, फैसला करना, उसके पास एक इतना दिमाग हो कि अगर आपके लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, अगर आप उस प्रॉब्लम्स के लिए उसके पास जाएं, तो उसके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि क्या वो आपके प्रॉब्लम्स का एक एप्रोप्रिएट हल निकाल सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि उसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपका लीडर एक ऐसा बंदा हो जो कि फुल ऑफ नॉलेज हो। अगर आप उसका कोई प्रॉब्लम रखें तो इंस्टेंटली उसके पास सोल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए कि इस मसले का हल क्या होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके लीडर का फेयर एटीट्यूड होना चाहिए। फेयर एटीट्यूड मीन कि जब वो आपसे मिले, जब वो आपके लोगों से मिले, जब वो आपके इर्द गिर्द वालों लोगों के साथ, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका उठना बैठना कैसा है, उसका की चाल चलन कैसी है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके लीडर में ये क्वालिटी हो कि वो आपको एम्पावर करे। हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, लीडर्स, दे आर नॉट empowering the general community, the general public, they are just empowering themselves. Yes, I need good house, I need good car, I need good lifestyle, I need money, and you people care for yourself. अक्सर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि लीडर जिसको हमने बनाया वो कहाँ और हम कहाँ। तो एम्पावर करने के बजाय कि आपका लीडर जैसे वोट लेते वक्त आता है, आपको इज्जत देता है, आपकी इख्तिराम करता है, आपकी बात सुनता है, आपसे झुक के बात करता है, क्या वो इलेक्शन से पहले भी ऐसा था? उसका बिहेवियर पहले में और आज वोट लेने वक्त अगर सेम है तो ठीक है, लेकिन अगर जिस तरह से वो आज आपको ट्रीट कर रहा है, अगर ऐसे पहले नहीं किया, इट्स मीन once again wrong number. So these are the facts. इसके थ्रू जाएं, एनालाइज करें, अपने वोट की वैल्यू की खातिर थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा एनालाइज करें। अगर मेरे कज़न को वोट में दूंगा, अगर वो कैपेबल नहीं है, मेरा वोट ज़ाया होगा। ये वोट सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी हक है इस पे। अगर वो बंदा कोई गलत काम करेगा उसमें आप बराबर के हिस्सेदार होंगे, अगर वो बंदा कोई अच्छा काम करेगा उसमें भी आप बराबर के हिस्सेदार होंगे। अगर आप एक ऐसे बंदे को लेके आते हो जो करप्ट है, उसकी करप्शन में आप बराबर के हिस्सेदार होंगे। एक ऐसा बंदा जो कि अच्छे काम करता है तो उसके उस काम में भी आप बराबर के हिस्सेदार होंगे।